प्रताड़ित होंगे तो समाज के लोग खुश हो रहे हैं और ये समाज को खुश करने में लगे हैं। इनको शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। बात है, जब तक यही चीज रहेगा कि हम विशिष्ट शिक्षक की जाति रहेंगे, नियोजित शिक्षक की जाति रहेंगे, टीईटी की जाति रहेंगे, विद्यालय अध्यापक की जाति रहेंगे और गांव समाज वाला जो जाति गोतियागिरी है उसमें रहेंगे तो दुर्गति तो होना तय है। जी है, उन पर चाहे कि सरकार की हम नहीं आपको जबरन ट्रांसफर कर देंगे तो ये पॉलिसी उन पर आप नहीं थोप सकते हैं क्योंकि वो नियोजित है। तो जब तक नियोजित के स्टेटस में है, जबरन कहिएगा कि नहीं उनका वही गृह जिला मान के दूसरे जगह पोस्टिंग कर देंगे तो ये संभव नहीं है। गुरुजन साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, मैं लगातार सोशल मीडिया पर जो अभी छींटाकशी एक दूसरे पर मैं देख रहा हूँ, मैं खेद के साथ आहत मन से मैं आपके नाम यह संदेश भेजना चाहता हूँ। मेरे भाई बंधु, आप बताइए कि आज जो सरकार चाह रही है क्या हम लोग वही काम नहीं कर रहे हैं? सरकार आपके दीपावली के कल हुए विद्यालय खोली, आज नहाए खाए का दिन है, आज भी विद्यालय खुला हुआ है। यह पूर्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता था और आज जो यह हो रहा है इसका कारण क्या है? केवल एकमात्र कारण यह है, सरकार इस बात को जानती है, भली भांति जानती है कि पर्व त्योहार के दिन बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे। अगर आप में से कोई यह सोच रहे हैं कि सरकार इस चीज से अनजान है तो ऐसी बात नहीं है। ये जितने भी अभी शीर्ष पदों पर बैठे हुए नेता या पदाधिकारी हैं, ये सभी बचपन में इस सभी उत्सव में बहुत हमसे आपसे ज्यादा सक्रिय होकर के भाग लेने वाले लोग रहे हैं। लेकिन यह इसलिए आपको जलील कर रहे हैं क्योंकि दीपावली के कल हुए अगर आप स्कूल आएंगे तो जब गांव के लोग देखेंगे, समाज के लोग देखेंगे कि मास्टर लोग स्कूल जा रहे हैं तो गांव के लोग खुश होंगे और गांव के लोग कहेंगे देखा मास्टर लोग की दवाई सरकार तक कैले बन। तो जिस समाज में हम जिस समाज में जीते हैं, इसी समाज में दीपावली के कल हुए किसान अपने बैलों को नहा धुलाकर सजा संवार करके और उसको सनहाना पिलाता, पखेव खिलाना, यह आप सभी लोग जानते हैं। तो जिस दिन हमारे यहाँ के किसान अपने बैल से भी काम नहीं लेते हैं, उस दिन आपसे काम लिया जा रहा है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि अनजाने में हो रहा है, ये सब कुछ एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र है कि समाज के लोग खुश हों। जब आप प्रताड़ित होंगे तो समाज के लोग खुश हो रहे हैं और ये समाज को खुश करने में लगे हैं। इनको शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि सक्षमता पास वाले बहुत अच्छा हुआ, आप वहां भले जा रहे हैं, तो कोई अब जो परीक्षा दे दिए ठीक है, उन्होंने गलती की, संघ के निर्णय को नहीं माना, तो आज के डेट में तो खुद अंदर से अंदर घुट रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात के लिए आत्मग्लानि से वो भरे हुए हैं। और ऊपर से हम भी बजर ताल गिरा दे नहीं बहुत पाप किए हैं, आप बहुत पापी हैं। तो यह कह करके हम क्या करें? हम तो आपस में कटुता ही बढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जिस प्रकार से द्वेष फैल रहा है, हम लोग ये द्वेष नहीं फैलाएं। ठीक है, मैं माना कि उन लोगों को हमारे संगठन के निर्णय के साथ होना चाहिए था, परीक्षा नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अब परीक्षा जब दे ही दिए हैं तो हम लोगों को अब विशिष्ट शिक्षक और हम लोगों को नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, इन चीजों में हम लोग को नहीं बटना है। भाई मेरे, हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदना प्रकट करें, तभी लोगों का मनोबल बढ़ाएं, तभी हम फिर एकजुट रहेंगे। लड़ाई यही नहीं समाप्त होने वाली है। आप इस चीज को समझिए, आज भी हम लोग खंडित हैं और इसी के कारण ये तमाम चीजें हो रही है। आप जान रहे हैं ना, आज पूरे बिहार में हम अपनी नौकरी गंवा करके शिक्षक समाज के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मेरे पास सब कुछ नहीं है खोने के लिए, और इसके बावजूद हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हमारे दिल में दर्द है, इसलिए हम लड़ रहे हैं ना। और आज हम जब लड़ रहे हैं तो इस दौर में भी हमारे कुछ शिक्षक हैं और कथित शिक्षक नेता हैं, वे आज भी अपने जाति के फेरा में पड़े हुए हैं, अपने जाति के नेताओं को लेकर के घूम रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनके जात हैं, आज तक शिक्षकों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे नेता लोग हैं, बाप किसी और पार्टी में चल रहा है, बेटा किसी और नेता के साथ चल रहा है। ये सब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लोग, और एक भी शिक्षक प्रतिकार नहीं कर रहा है। तो आज भी लोगों के मन में वही जात है। जब तक यही चीज रहेगा कि हम विशिष्ट शिक्षक की जाति रहेंगे, नियोजित शिक्षक की जाति रहेंगे, टीईटी की जाति रहेंगे, विद्यालय अध्यापक की जाति रहेंगे, गांव समाज वाला जो जाति गोतियागिरी है उसमें रहेंगे, तो दुर्गति तो होना तय है। झेलिए, इसको झेलना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं, यह जो सरकार कह दी है कि जो लोग परीक्षा दे दिए हैं उनको हम जबरन कहीं पर पोस्टिंग कर देंगे, यह संभव नहीं है। ये जबरन पोस्टिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप किसी पर भी कार्रवाई करेंगे या किसी को आप अपने हिसाब से तभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं जब वह आपके कर्मचारी होंगे। अभी हम बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं हुए, जो विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा दिए, सक्षमता परीक्षा दिए, तो जब तक वह योगदान नहीं कर लेते हैं तब तक सरकार जबरन उन पर कोई भी चीज इम्पोज नहीं कर सकती है। उन पर चाहे कि सरकार की हम नहीं आपको जबरन ट्रांसफर कर देंगे तो ये पॉलिसी उन पर आप नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि वो नियोजित हैं।
तो जब तक नियोजित के स्टेटस में है, जबरन कहिएगा कि नहीं उनका वही गृह जिला मान के दूसरे जगह पोस्टिंग कर देंगे, तो यह संभव नहीं है। यह कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग को मैं देख रहा हूं कि लोग कोर्ट में प्रोसीड कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि परिणाम इसका क्या होगा, क्योंकि मैं फिर आज इस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी हमारा समाज ऐसा बट गया है कि हम किसी एक के लिए लड़ेंगे। अब हम कहें कि नहीं, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं उनकी आप पोस्टिंग नहीं करिए, और इसके लिए अगर कोई हम कोर्ट में केस करें तो हमारे और लोग कहेंगे कि नहीं हमको तो जाना है भाई, किसी प्रकार से राजकर्मी बनना है। महिलाएं कहेंगे जी भाई हमारा काम हो रहा था उसमें रंगा लगा दिए। तो ये आपस में एक के लिए पक्ष में बोलिएगा तो तीन आपके विरोधी बन रहे हैं, तीन खिलाफ में खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने स्वार्थ में है। कोई एक फुटेज बनाने के लिए अपना स्वार्थ छोड़ के तो तैयार है नहीं। तो इसी कारण से ये दिक्कत हो रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, ये चीज नहीं होगा। ये जो सरकार कर रही है ये जानबूझ करके उलझाने और फंसाने के लिए कर रही है कि मामला जाए कोर्ट में, उलझ जाए, फंस जाए, और न इसकी पोस्टिंग हो ना उसकी पोस्टिंग हो, और यही सब तमाशा होते रह जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना जिनके विजय बाबू जहानाबाद के जो नेता थे बेचारे शहीद हो गए इसी आंदोलन में। शिक्षकों को न्याय दिलाने चले थे, हम लोग को स्वैच्छिक पोस्टिंग दिलाने के लिए चले थे, ये हम लोग को परीक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए चले थे। अब इन्हीं की सरकार है ना, आप देख रहे हैं ना। अब इन्हीं की सरकार में तो छठ के दिन भी स्कूल आप खोल रहे हैं, दीपावली के कल भी स्कूल खोल रहे हैं। तो समझ लीजिए, इन राजनीतिज्ञों से भी थोड़ा सा सीखिए। आपस में कृपा करके आप लोग नहीं बटिए, और जाति पाति जो लोग सिखाते हैं, गुट गिरोह जो लोग सिखाते हैं, हे प्रभु विधाता इन लोगों को सद्बुद्धि दे। और आप तमाम लोग आपस में मत बटिए, एकजुटता बनाए रखिए। हम एक दूसरे का साथ और संबल प्रदान करें। जो नहीं जाना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे, वह नहीं जाएं, योगदान नहीं करें। लड़ाई होगी आप लड़ लीजिएगा। पहले मैं समझता हूँ कि अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो आप लड़िए, पोस्टिंग जिनकी होनी है पहले हो जाए, जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जाए। और सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज को हम लोग संभालेंगे। हम तो कुछ ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि हम तो चुनाव में खड़े हैं, और चुनाव में अब सुबह से लेकर के रात तक हम परेशान रहते हैं। और आप देख रहे हैं आज तो मैं बर्खास्त हूँ, इसके बावजूद पूरे बिहार में कुछ ऐसे ही कुछ संवेदनशील लोग हैं जो हमारे साथ हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बस केवल इसको तमाशा ही समझ रहे हैं। आप सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित करिए, सभी लोग साथ सहयोग दीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पोस्टिंग हो भी जाएगी, फिर भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेरे पास दूसरा कोई काम धंधा बिजनेस व्यापार नहीं है। हम केवल आपके लिए कमिटेड और आपके लिए समर्पित हैं। आप इस चुनाव को जीतिए। इस चुनाव को अगर आप जीत लिए, यह आपकी जीत होगी। आप जीतेंगे, आपका मनोबल ऐसे ही ऊंचा हो जाएगा। और पूरे बिहार के सभी लोगों को हम एकजुट करके, और देखिएगा इस सरकार को हम घुटने पर नहीं ला दिए तो फिर मेरा नाम नहीं। आप एकदम गांठ बांध ली इस बात को। लेकिन आपको इसके लिए संवैधानिक पद प्राप्त करना पड़ेगा, और लड़ाकू लोगों को आपको आगे लाना पड़ेगा। नहीं तो कपड़ा हटा करके दिखाते रहिएगा कि वो जो 70 लाठी मारा है कोई नोटिस लेने वाला नहीं रहे। अब किसी की संवेदना आपके साथ नहीं है। इसलिए आप सभी साथियों से मैं पुनः आग्रह करता हूं, एकजुटता बनाए रखें, जाति पार्टी में नहीं बटे, हम लोग गुट गिरोह में नहीं बटे। टीचर इस सेंटिमेंट से काम करें। हम न अध्यापक हैं, न टीईटी हैं, न शिक्षा मित्र हैं, न नियोजित हैं, न विशिष्ट हैं, हम शिक्षक हैं। इस भाव को जागृत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने फ्रेंड किस प्रकार से जो है बंशीधर ब्रजवासी ने जो है नियोजित शिक्षक वो एकजुट होने की बात कही।